हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र की तैयारियां जो हैं वो अब काफी तेजी पर हैं। 8 अगस्त से विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज होना है। 5 अगस्त को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी। विधानसभा परिसर में दोपहर 12 बजे ये बीएसी यानी कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक जो है वो रखी गई है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में मॉनसून सत्र की अवधि को तय किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है इस बैठक में शामिल होंगे और नेता प्रतिपक्ष और संसदीय कार्य मंत्री भी बैठक में मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री और डिप्टी स्पीकर भी इस मीटिंग में मौजूद होंगे और सभी नेता मिलकर यह तय करेंगे कि मॉनसून सत्र जो है उसकी विधि कितनी रखी जानी चाहिए। संवाददाता रवि कालीरामन हमारे साथ हैं, उनसे जानकारी लेते हैं इस पूरे विषय पर। रवि, तैयारियां तेजी पकड़ रही हैं मॉनसून सत्र को लेकर और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो मीटिंग है उसमें बकायदा सारी चीजें तय होगी। बताइए क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास। बिल्कुल केशव, देखिए 8 अगस्त से मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली है और उससे पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी। हालांकि बिजनेस एडवाइजरी बीएसी की जो मीटिंग होती थी ये सेम डे होती थी और सेशन से 1 घंटा 1.5 घंटा पहले ही रखी जाती थी अमूमन। तो कहीं ना कहीं नई पहल की जो स्पीकर हैं ज्ञानचंद गुप्ता हैं विधानसभा अध्यक्ष, उनकी तरफ से एक नई पहल की गई थी। पिछले सेशन में हमने देखा कि एक दिन पहले ही बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक जो है वो बुलाई गई। हालांकि इस बार 5 अगस्त को बीएसी की जो बैठक है वो होने वाली है। इसके बाद शुक्रवार, माफ कीजिएगा, 5 अगस्त को शुक्रवार और शुक्रवार को ये बैठक होगी। उसके बाद शनिवार और रविवार की छुट्टी है और सोमवार दोपहर 2 बजे से बिजनेस जो मानसून सत्र है वो शुरू होगा। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में मूलतः जो है तारीखों का, सेशन की अवधि का जो है वो ऐलान होता है, कितने दिन की अवधि जो सेशन की रहने वाली है। इस बीएससी की मीटिंग की अगर बात की जाए तो स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता इसमें मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसमें बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर, अगर बात की जाए गृह मंत्री अनिल विज और डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं और सेशन की अवधि को लेकर इस पर चर्चा की जाएगी। कितने दिन की अवधि इस सेशन में रहे, कितना बिजनेस आया है, उसको देखते हुए इस सेशन की अवधि है वो तय की जाएगी। हालांकि सरकार के द्वारा 8 तारीख से जो है प्रस्तावित किया था, समय जो रखा था, तारीख का ऐलान किया गया था कि 8 अगस्त से जो सेशन है वो बुलाया जाए। इसकी अवधि कितनी होगी वो बीएससी की बैठक में तय होती है और इस बीएससी की बैठक में लगातार जिस प्रकार से अगर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा या विपक्ष के तमाम जो नेताओं की बात की जाए तो वो लगातार आरोप लगाते हैं कि सेशन की अवधि जो है भारतीय जनता पार्टी या फिर सरकार कम रखती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो लगातार वो विपक्ष आरोप लगाता है तो नेता प्रतिपक्ष इस बैठक में मौजूद रहते हैं और नेता प्रतिपक्ष से पूछा जाएगा कि आप 3 दिन की अवधि या 4 दिन की अवधि से, कितने दिन की अवधि से संतुष्ट हैं। जितना बिजनेस होगा उसके हिसाब से ये अवधि रखी जाएगी केशव। और कहीं ना कहीं अगर सूत्रों की माने तो 8, 9 और 10, 11 तारीख तक ये सेशन चल सकता है। 3 दिन का जो कहीं ना कहीं बताया जाता है कि 3 दिन के सेशन बुलाने की सरकार मांग कर सकती है, तो इसके अलावा चौथा दिन भी इसमें रखा जा सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर सेशन बढ़ता है तो बिजनेस बढ़ता है तो सेशन बढ़ाया जा सकता है और कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बैठक में खुद मौजूद रहेंगे, वो तमाम बातों पर सवाल जो है बातचीत करेंगे। वो इस अवधि से संतुष्ट होते हैं या नहीं होते वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल अगर बात की जाए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की तो 5 तारीख को ये जो बैठक है वो बुलाई गई है और दोपहर 12 बजे हरियाणा विधानसभा के सचिवालय बैठक की जारी हो जो शुरू होगी और तमाम बात इस सेशन की अवधि को लेकर इस पर चर्चा की जाएगी। जी रवि, जिस तरह से लोकसभा राज्यसभा के सत्र जो हैं वो हंगामे की भेंट चल रहे हैं, कल भी राज्यसभा के 19 सांसदों को निलंबित किया गया 1 हफ्ते के लिए। अगर बात करें हरियाणा विधानसभा सत्र की, मानसून सत्र की, तो विपक्ष इसी तरह के तेवर यहां भी अपना सकता है क्या? बिल्कुल केशव, देखिए विपक्ष लगातार जिस प्रकार से पिछले सेशनों की अगर बात की जाए तो वो हंगामा करता हुआ नजर आया था। सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने का प्रयास उनके द्वारा किया गया। कहीं ना कहीं जिस तरह हाईकोर्ट, माफ कीजिएगा, विधानसभा चौक से लेकर विधानसभा परिसर तक तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो प्रदर्शन करते हुए गए और इस बार भी कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर सरकार को विपक्ष घेर सकता है। सबसे पहला मुद्दे की अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से ईडी के द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तलब किया जा रहा है, तो कांग्रेस के तमाम जो लीडर्स हैं वो ये कहते हैं कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, तो उसको लेकर भी सरकार को घेरने का प्रयास किया जा सकता है।
इसके अलावा बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया जा सकता है। जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार सरकार पर आरोप लगाते आए हैं कि भ्रष्टाचार जो है सरकार में चरम सीमा पर फैला है, तो उसको लेकर सरकार को घेरा जा सकता है। साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मुद्दा इस बार विधानसभा में केशव विधायकों की सुरक्षा का लेकर, और लॉ एंड ऑर्डर जिस प्रकार से प्रदेश का है वर्तमान समय में, जो कानून की व्यवस्था है वो किस प्रकार से है, उसको लेकर सरकार को घेरने का प्रयास विपक्ष इस बार कर सकता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका रवि, ये जानकारियां साझा करने के लिए।